दोस्तों, आज का वीडियो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज जो आपने सर्च किया है, उसको लोन लेने से पहले सर्च करना चाहिए था। यानी लोन चुकाए कैसे? और ऐसा ज़्यादातर होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। हम पहले लोन ले लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई दे नहीं पाते हैं। उसके बाद सर्च करना शुरू कर देते हैं कि लोन की ईएमआई कैसे भरें या फिर लोन जो है नहीं चुकाएँगे तो क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ़ यही बताने वाला हूँ कि जो है अगर आप लोन नहीं चुकाते हो, किसी भी तरीके का, चाहे वो सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, किसी भी तरीके का लोन है, अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? क्या आपको जेल जानी पड़ सकती है? ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और यदि आप जेल चले गए तो क्या होगा? आपकी फैमिली का क्या होगा? वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूँ, सिक्योर्ड लोन से लेकर के या फिर अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड। तो फिर मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं लर्निंग और अर्निंग से रिलेटेड। तो फिर चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का वीडियो है लोन के बारे में, यानी कि यदि हमने लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा? देखिए, क्या होता है कि जब हम लोन ले लेते हैं और फिर जब उसको चुका नहीं पाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने वो सारी दिक्कतें झेली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो दिक्कत हो वो उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, वो मैं सब जानता हूँ। हम लोन नहीं दे पाते हैं या ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो उसका जो मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर क्या होता है, उसके बारे में मैं भली-भाँति अवगत हूँ। हमको मतलब हर पल ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई आने वाला है, कोई दरवाजे पे आने वाला है, किसी का फ़ोन कॉल आने वाला है। वो फिर मुझसे लोन की ईएमआई माँगेगा, मैं उससे ये बोलूँगा, मैं उससे ऐसा बोलूँगा। अरे क्या होगा? मैं खाना कैसे खाऊँगा? क्या मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी? वो घर पे आया है बोलने के लिए, यार वो लड़ाई करने वाला है, गाली-गलौज हो रही है, मारपीट हो जा रही है, बहुत सारी सिचुएशन आती है। ये सब मैंने भी जो है ये सब चीज़ें झेली है। फ़ोन कॉल्स होती दिन भर में आपको 5-5, 6-6, 7-7, 1-1 घंटे के अंदर में 2-2, 3-3 कॉल्स आ जाती हैं। तो मेन जो एक्चुअली ये जो लोग कॉल क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जो बैंक्स होती है, जब आप जो है लोन मतलब नहीं देते हो तो भाई इनको तो अपने पैसे निकालने होते हैं। तो इनके पास जो भी रिकवरी उस टाइम पे एम्प्लॉइज़ होते हैं, एजेंट होते हैं, इनका काम सिंपल सा इतना सा होता है कि किसी भी तरीके से बंदे के ऊपर मोरली या सोशली इम्पैक्ट डालो, मतलब उसको इतना हराश कर दो कि वो जो है पैसा निकाल करके दे दे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, लोग आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, वहाँ पर जो है किसी को धमकी-वमकी दे देते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो अब इस तरह की सिचुएशंस जब आती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हम फिर सोचते हैं कि भाई जो है यार ये क्या हो रहा है, या वाक़ई में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लोग जो है पुलिस ऑफ़िसर बन के फ़ोन कर देते हैं, मैं जो है वहाँ से बोल रहा हूँ आपके नाम का लीगल नोटिस आया है और आपको जो है इसकी ईएमआई भर दीजिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो ये बैंक लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और आप जैसे लोगों को हरास करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं जो है। इतना टॉर्चर करते हैं कि आप उनके पैसे जो है निकाल करके तुरंत के तुरंत भर दो। तो हम पहले यहाँ पर पैसे भरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है मान लेते हैं कि हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती है। एक, आपके पास पैसा है या आपकी हो सकता है बिज़नेस में कुछ डाउनफॉल आया है और आप 2-3 महीने की ईएमआई नहीं दे पाए हो, तो बाद में कुछ अप होगा तो आप ईएमआई दे दोगे। वो सिचुएशन एक अलग हो गई। एक सिचुएशन ये हो गई कि भाई आपके पास पैसे ही नहीं है। भई मेरे मतलब खाते में भी पैसे नहीं है, मेरे पास जमा पूँजी भी नहीं है। मैंने जो पैसा लगाया था वो किसी बिज़नेस में वो वहाँ जो है लग गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई जो है मेरा सारा पैसा वहाँ चला गया, या मेरी जॉब चली गई, मेरे को अब सैलरी नहीं मिल रही है। अब मैं पैसा कहाँ से लाऊँ, मैं खाऊँ कैसे? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जो है जमा पूँजी नहीं है, कोई एसेट नहीं है। तो आखिर ऐसी स्थिति में जब हम पहुँच जाते हैं, यानी अब निल बटा निल है। अब हमारे साथ मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल गैर गुज़री हालात में चले गए, भैया अब तो मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा। ऐसी सिचुएशन आ गई और आप जो है आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आप जो है
सर्वाइवल के लिए जो है कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर इनकम भी इतनी नहीं हो पा रही है कि आप जो है ईएमआई दे पाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो पैसे हैं तो भाई इनका लोन भर दीजिए। ये सिंपल सी बात मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिए, क्या है कि आपने लोन लिया तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं और अगर नहीं हैं तो भी आप जो है किसी भी तरीके से इंतज़ाम करके आप इनका लोन भर दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने 4 तरीके बताए थे, जहाँ से आप पैसे जो है इकट्ठा करके जो है आप कुछ ईएमआई निकाल सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। तो जो है अब आपके पास मान लीजिए पैसे हैं तो दे दीजिए, वो तो भाई क्लियर सी बात है, वरना ये बहुत हरासमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो अब हम उस स्थिति की बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है, अब हम दे तो सकते नहीं हैं। सॉरी। तो हमारे पास पैसे तो है नहीं, अब हम दे तो सकते नहीं हैं, तो अब हम करें तो क्या करें? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो कि बैंक वाले क्या करते हैं, अगर आपने मतलब मान लीजिए आपने कोई लोन है, उसकी ईएमआई है, सबसे पहले क्या होगा कि आप पहले महीने नहीं दोगे, वो कॉल करेंगे, भाई पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आप दूसरे महीने भी नहीं दोगे, वो फिर कहेंगे भाई पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जब आप 3 महीने में पेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पर बैंक को फिर दिक्कत हो जाती है। उसको लगता है कि भाई अब ये लग रहा पेमेंट जो है आने वाली है नहीं, फिर वो आपका हरासमेंट शुरू कर देगा। अगर आप पहली, दूसरे तक इंतज़ार करते हैं, तीसरे में ही आपका सिविल जो है ख़राब कर देता है। ये फट साथ से जो है सिविल आपका इम्पैक्ट कर देंगे और सिविल जो है ख़राब कर देंगे। और एक बार अगर आपका सिविल ख़राब हो गया तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके का लोन नहीं मिल सकता है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे सिक्योर्ड तो मिलना ही मुश्किल है, और अनसिक्योर्ड तो आपसे कोई पूछेगा ही नहीं अगर आपका सिविल इम्पैक्ट कर जाए तो सबसे पहले तो ये सिविल स्कोर बर्बाद कर देंगे। अब आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे, सिविल तो बर्बाद होना ही होना है। तो अब सेकंड स्थिति आती है कि भाई सिविल तो इम्पैक्ट कर गया, अब 3 महीने तक हमने लोन नहीं भरा, भाई आगे भी हमारे पास पैसे नहीं, हम भरने वाले नहीं हैं, और लोगों का आना जाना आपके यहाँ लगा रहेगा, कोई आपके घर के पास आएगा, जो है आपसे बातचीत करेगा, आपको बताएगा, बोलेगा। तो इसी तरह करते करते आपके 6 महीने बीत जाएंगे। 6 महीने बाद जो है बैंक क्या करेगा, इस जो है मतलब लोन को जो है एनपीए अनाउंस कर देगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना देगा। यानी अभी जो ये हमारा लोन है ये जो है मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये अपनी आरबीआई को रिपोर्ट भेज देगा और बोलेगा कि मैं भैया इसका रिकवरी प्रोसेस जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये लोन जो है मेरा मतलब ईएमआई मेरे को मिलने वाली नहीं है, अब मैं इसका रिकवरी प्रोसेस जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब जो है बैंक क्या करेगा कि आपका जो लोन है वो, आप अगर बैंक के पास खुद के जो है रिकवरी जो है डिपार्टमेंट है तब तो उसको वहाँ पर डाल देगा, नहीं तो क्या करता है कि ऐसे रिकवरी डिपार्टमेंट्स होते हैं यानी एजेंट्स होते हैं जहाँ पर जो है ये जो है अपने इस लोन को जो है सेल कर देते हैं। सेल करने का मतलब मान लीजिए 3 लाख का लोन है तो ये उनको जो है 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख जैसे भी होता है वो बेच देते हैं। अब रिकवरी जो बैंक्स, रिकवरी जो एजेंट होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि भाई किसी भी तरह करके जो मैंने ये 50,000 का लोन खरीदा है उसको 80,000, 1 लाख जैसे भी करके बेचो। तो वो क्या करेंगे, वो जो है आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि आपका सिक्योर्ड लोन है, यानी एक तो हो गया अनसिक्योर्ड, एक तो हो गया सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपका होम लोन है या आपका जो है व्हीकल लोन है या कोई सिक्योरिटीज़ है, तो आफ्टर 6 मंथ ये बैंक्स क्या करेंगे, ये जो है जितनी भी जो आपके सिक्योर्ड लोन यानी जो मॉर्टेज है जो आपने गिरवी रखा है, जैसे घर हो गया या कोई गाड़ी हो गई या कोई सिक्योरिटी यानी एफडी हो गया, कोई आपने इंश्योरेंस करा रखा था, कोई बॉन्ड है या कोई आपने शेयर कर जो है उस पर ऊपर लोन लिया है, ये उसको फ्रीज यानी उसको जो है एक्वायर कर लेंगे और उसको जो है मतलब डायलूट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर घर है तो उसको नीलामी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से व्हीकल है तो व्हीकल को सेल करेंगे और वहाँ से उसका पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से बॉन्ड्स यानी शेयर्स या एफडीज हो गई, उनको वहाँ से डायलूट करके अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना लोन बाकी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गिरवी रखी हुई चीज़ें हैं इनको बेचने के बाद भी आपका लोन पूरा ना हो, तो उस स्थिति में बाकी के जो पैसे हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। आप वहाँ से जो है मतलब बच नहीं सकते हो कि मान लीजिए आपने जो है 60 लाख का जो है होम लोन लिया था
और भाई नीलामी हुई और उस घर की कीमत जो है 50 लाख ही जो है लगी और जो है 50 लाख में वो बिक गया और अभी भी आपका 10 लाख रुपए बचा हुआ है, तो 10 लाख रुपए अभी भी आपके ऊपर है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें मिला करके और एक पार्ट और जो हो गया आपका सेकंड पार्ट में आपका अनसिक्योर्ड लोन हो गया, यानी जैसे क्रेडिट कार्ड के हो गए, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन। तो देखिए क्रेडिट कार्ड और बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, तो ये तो अनसिक्योर्ड लोन है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो फिर नस जो स्टेज जो होती है सेटलमेंट वाली वो उसी में चले जाते हैं, यानी ये सेटलमेंट प्रोसेस में चले जाते हैं और जितने भी इसके रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कितना भी अमाउंट लेकर के इनको जो है मतलब कि सेटलमेंट करवाया जाए। तो अभी आपने देख लिया कि हमारा दोनों स्थिति में हमने देख लिया कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में प्रोसेस क्या होता है। अभी भी जो है ये सेटलमेंट यानी रिकवरी की प्रोसेस में है, अभी भी ये लीगल प्रोसेस में नहीं पहुंचा है। तो यानी अभी भी ये कोशिश करेंगे, आपको बात करेंगे कि भैया पैसा दे दीजिए, सेटल कर लीजिए, पैसा दे दीजिए, सेटल कर लीजिए। क्योंकि देखिए अनसिक्योर्ड लोन में होता क्या है कि भाई जो लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, आपका सैलरी देख करके दे दिया जाता है, बिजनेस लोन अकाउंट के स्टेटमेंट देख करके दे दिया जाता है, बैलेंस शीट देख के दे दिया जाता है, और जो है क्रेडिट कार्ड का तो ऐसे ही बांट देते हैं। तो ये चेक तो लेते नहीं है, जो जो चेक नहीं लेते हैं तो चेक का केस नहीं लगता है। पर इन केस किसी लोन में अगर इन्होंने चेक ले लिया है, सिक्योर्ड लोन में तो ये लेते ही लेते हैं। तो जो है अब अगर आपने चेक दे दिया है तो ये आपके ऊपर चेक जो है फौजरी का केस वहाँ पर जो है ये डालते हैं। ज़्यादातर बैंक वैसे ये सब चीज़ें करने से डरते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक बार बैंक ने जो है केस कर दिया तो केस तो भाई 50 साल तक चल सकता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट जो है ये सेटलमेंट हो जाए, वहाँ पर मेरे पैसे बन जाए, जितने भी पैसे आने वो आ जाए, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई स्थिति में ये बैंक्स जो है लीगल जो है मतलब एडवाइस मतलब कोर्ट में जाते हैं और अपना दायर कर देते हैं और कोर्स आपके ऊपर एक केस दर्ज करा देते हैं कि आपने जो है फ्रोजरी का काम किया है, आपने चेक दी थी और वो चेक बाउंस हो गई है, यानी चेक बाउंस का आपके ऊपर केस लगा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कोर्ट होगा वो आपको नोटिस भेजेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है एक गलती करते हैं, वो कोर्ट के नोटिस की अवहेलना करते हैं। यानी उनको समझ में नहीं आता है या क्या चीज़ है, उन्हें लगता है बैंक ने ही मतलब ऐसे ही भेज दिया है। कभी कभी बैंक वाले फर्जी नोटिस भी भेज देते हैं, तो वो जो है इसको ध्यान नहीं देते हैं। और मान लीजिए कोर्ट ने आपने नोटिस भेजा कि आप वहाँ पर हाजिर हुई और केस हुआ है, तो उस केस में स्थिति ये होती है कि आपको वहाँ जाना होता है और अपनी बेल करानी होती है। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, अगर नोटिस आया है तो आप जाकर के फटाक से एक बेल करा लीजिए, बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। लेकिन अगर आपने अवहेलना की और उसको ध्यान नहीं दिया, फिर आपको सेकंड नोटिस आ गया, आपने फिर भी नहीं ध्यान दिया, फिर आपको थर्ड नोटिस आ गया, आपने फिर भी नहीं ध्यान दिया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको जो है गिरफ्तारी का वारंट इशू कर सकता है और ऐसी स्थिति में आपको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि गिरफ्तारी का इशू वारंट इशू हो जाएगा तो भाई पुलिस तो आपको कहीं से भी ढूंढ के ले आएगी, आप चाहे किसी कुएं में भी बैठे होगे तो वहाँ से निकाल लाएगी और आपको फिर कोर्ट में पेश कर देगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई आपने कोर्ट की अवहेलना कर दी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोर्ट जो सज़ा देगा वो अलग चीज़ है। फिर बेल भी होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हो जाता है, लेकिन पैसे लगेंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा? 2 लाख का लोन है और उसके बाद फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, पता चला आपने जो है सब कुछ कराने में 50,000 रुपये इधर खर्च कर दिए, उसके बाद फिर केस लड़ रहे हो तो 2 लाख की जगह 5 लाख तो आपने कोर्ट में भर दिए, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो कोशिश करिए कि आउट ऑफ द कोर्ट आप भी सेटलमेंट कर लीजिए। स्थिति यही होती है कि अगर आप कोर्ट में चले गए तो भाई पैसे लगने ही है, और अगर आप एक बार कोर्ट में अगर आपका केस चला गया तो ये यकीन मानिए आपका जितने का लोन है उससे ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। यानी अगर आप 2 लाख 5 लाख का लोन है और आपका लोन कोर्ट में चला गया तो भाई देखिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी को वो तो अपना जो है खर्चा निकाल लेंगे, उनका तो काम ही है ये। बैंकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनका काम ही यही है कि भाई केस करो, इधर से पैसे निकालो, उधर से पैसे निकालो, वो कर लेंगे। लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 लाख का मान लीजिए केस है और 10 साल चल गया तो आपके 4-5 लाख रुपए तो केस में ही चले जाएंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ? और ऊपर से वो केस वैसे का वैसा ही बना रहेगा। मान लो अगर जो है केस जो है बैंक के पक्ष में आ गया तो आपको वहाँ पे फिर भी पैसे भरने पड़ेंगे, तो जो वो तो पैसे भरने ही पड़े और फिर बाद में जो मेरे पैसे खर्च हुए अलग, ऊपर से कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया तो आपको तो हर हालत में करना ही पड़ेगा।
बैंक से तो एक बार फिर भी आज नहीं कल करके आप काम चला ले जाओगे, लेकिन कोर्ट से ये काम चल नहीं पाएगा। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आउट ऑफ द कोर्ट कोशिश करिए, पैसे जो है कहीं से भी इंतजाम करिए और जो है वो उसको सेटल करिए। अगर आप जो है लोन को सेटल नहीं करेंगे तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतों में आएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे ये लोग हरासमेंट वाली कॉल्स करते हैं, घर पर आते हैं, वहाँ मतलब डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, दोस्तों को डिस्टर्ब करते हैं, पड़ोसियों को डिस्टर्ब करते हैं, सभी लोग। और मतलब ये सोशली, और मैंने जैसे बोला था ना कि सोशली और मोरली इम्पैक्ट हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरीके से इनके पैसे भर दो। तो एक्चुअली बेहतर यही है कि भाई आपने लोन लिया है तो पैसे भर दीजिए, और कोशिश करिए कि सेकेंड टाइम फिर लोन मत लीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि लोन का मतलब ही यही होता है कि लोन मत लो भाई, लोन मत लो। लोन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने लोन लेते वक्त समझदारी नहीं दिखाई तो ये लोन आपको खा जाएगा, आपको ऐसा बर्बाद कर देगा ना कि आप कभी ज़िंदगी में उभर ही नहीं पाओगे। को सॉरी तो हो सकता है कि आप मतलब वो भी हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा देखा गया है कि लोग इस जो है डिप्रेशन में आकर के जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो है आज की वीडियो में जैसा कि हमने बात करी कि जो है मतलब आप जो है अगर आप पैसे नहीं देते हो, आपका सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं आपके साथ। तो ये सारी सिचुएशंस रहती हैं, तो कोशिश करिए कि भाई जाए जैसे भी हो कुछ अपने खर्चे मिनिमाइज़ करिए, कुछ इधर उधर से जुगाड़ करिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करिए और जो है लोन को भर दीजिए। किसी भी तरीके से लोन को भरिए, कुछ ईएमआईज़ भरिए, महीने भर के जो है कोशिश करिए आगे बढ़ाइए। बैंक से कहिए थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर दे, मेरी स्थिति नहीं सही है, कोई मेडिकल लगा दीजिए। मेडिकल लगाने पर जो है रीस्ट्रक्चर होने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से अगर आप जो है कुछ सिचुएशन बैंक को बता करके एक इम्पैक्ट डाल करके कुछ रीस्ट्रक्चर करा लीजिए अपना लोन, मॉरेटोरियम तो नहीं मिलेगा जो है, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कुछ महीने का ईएमआई दे दीजिए, फिर धीरे-धीरे करके लोन चुका दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये बैंक्स बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बैंक किसी देश की एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और अगर हम बैंक से अपने लोन नहीं वसूलेंगे, तो आपके पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो कहीं हद तक जो कोड भी होता है, वो बैंक का ही साथ देता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप जो है लोन को भर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, और हाँ, आपके कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं बिल्कुल वहाँ उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर वो सवाल इतना इम्पैक्ट डालता है कि अदर लोगों पे भी उसका इम्पैक्ट होता है, उसके आंसर का इम्पैक्ट होता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।